स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने पहले वीडियो में ही कंप्लीट कर लिए थे और आज इस चैप्टर का हमारी लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में आज मैं 2.4 पूरी कंप्लीट कर दूंगा और 2.4 के बाद पूरी चैप्टर बहुपद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, हम लोग को दो भाग दे रखे हैं इसके और इन दोनों क्या करने हैं, हमको गुणनखंड करने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है 27x की क्यूब प्लस 125y की क्यूब। ठीक है, यह क्वेश्चन दे रखा है 27 y है, यहाँ पर 27y की क्यूब, इस जगह आ जाएगा z की क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की वैल्यू सेम ही आती, बस यहाँ x और y हो जाता, या y z ले लो या a और b ले लो, p q ले लो, कुछ भी ले लो, बस हमको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूले लगाने आ गए तो क्वेश्चन तो कैसा भी दे दे, वो नंबर कितना भी चेंज कर दे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, मतलब कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। पर पहले इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की तरह बनाना पड़ेगा। देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, और y क्यूब है तो वो तो y का क्यूब होगा। मैं यहाँ लिखूंगा 3y की होल क्यूब प्लस का प्लस 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है 5 की क्यूब, और z किसका क्यूब होता है, वो तो z ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 5z का होल क्यूब। देखिए पहले ये क्या था, 3y की होल क्यूब और ये वाला 5z की होल क्यूब। इसमें फॉर्मूला लग रहा है कौन सा वाला, x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या होता है बच्चे, x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x कितना दिख रहा है आपको, 3y दिख रहा है, और y कितना दिख रहा है, 5z दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर मेरे को 3y रखना है, और जहाँ कहीं भी y है वहाँ पर मेरे को 5z रखना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। x की जगह 3y, y की जगह 5z, फिर x की जगह 3y का होल स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लो, माइनस x की जगह 3y, y की जगह 5z प्लस फिर y की जगह 5z का होल स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यह ब्रैकेट के पहले की संख्या सेम लिखो, 3y प्लस 5z, इसको खोल लो बस, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 पंजे 15y z प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर z स्क्वायर। देखिए ये सवाल को अब मैंने चाहूँ तो 3 का 3, दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस का 5z, फिर दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो वापस से यह क्वेश्चन की तरह चेंज हो जाएगा, इसीलिए इस सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये सवाल का आंसर यहीं पे ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट क्या कहता है, यह हैगा 64 m की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जैसे मैं पहले ही बता रहा था, एक्स वाई ले लो या वाई जेड ले लो या ए बी ले लो, पी क्यू ले लो, उसी तरीके से यहाँ पर इस बार एम और एन लिया है। पर देखो क्यूब तो सेम है, दोनों में क्यूब सेम है, और बस प्लस की जगह माइनस आ गया तो उसमें लगेगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला, ये मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं है, ये फॉर्मूला जो हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया है ना, हमारी पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके अंदर यही फॉर्मूला को तो समझा रहा था मैं कि इसको हमको मैंने कि LHS RHS बराबर दिखाना है, तो RHS को पिक किया था और उसको हमने क्या बनाया था, LHS बनाया था। तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही है, उनकी हमने सिद्ध किया है, और अब जो इसके अंदर लगाऊंगा वो भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही है। ठीक है, देखिए 64 किसकी क्यूब होता है, 4 की क्यूब होता है, तो 4m की क्यूब हो जाएगा, और 343 किसका क्यूब होता है, वो 7 की क्यूब होता है, ये 7n की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर 4m, जहाँ कहीं भी y है वहाँ पर 7n। x की जगह 4m, y की जगह 7n, x की जगह 4m का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा लो बड़ा ब्रैकेट, प्लस x की जगह 4m, y की जगह 7n। पता है ना, x y की जगह जो भी वैल्यू आ रही है वही लिख रहा हूँ बस मैं, प्लस का प्लस, y की जगह 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाला ब्रैकेट तो सेम आएगा, 4m माइनस 7n, फिर 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 mn प्लस 7 सत्ते 49 n का स्क्वायर n स्क्वायर। ये सवाल भी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट करे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने फॉर्मूले को सिद्ध किए थे, उन्हीं फॉर्मूले का यहाँ पर यूज हो रहा है। एक फॉर्मूला हैगा ये, एक फॉर्मूला हैगा ये। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो हमने फॉर्मूले याद कराए थे 8 फॉर्मूले, उसका 8वां फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड करना किसका है, गुणनखंड करना है 7x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, उसके आगे माइनस 9xyz। इसका गुणनखंड करना है मेरे को। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि हमको पता लग जाए कि फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको पता है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz वाला फॉर्मूला थोड़ा बहुत दिख रहा है, साइन देख लो पहले, प्लस प्लस फिर माइनस, है ना। उस तरीके से देखो फॉर्मूले को बनाता हूँ मैं। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 27 3 का क्यूब होता है, और x का x लगाऊंगा होल क्यूब, और ये y का होल क्यूब, और ये z का होल क्यूब, यानी कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। ठीक है, अब देखो मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको कौन सा रहेगा इसमें फॉर्मूला। x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, ये फॉर्मूला याद करवाया था मैंने। क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, आगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा पूरा का पूरा। अब देखो जहाँ कहीं भी x है वहाँ पर लगाना है 3x, जहाँ y है वहाँ पर y, जहाँ z है वहाँ पर z, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, देखो बराबर का बराबर x की जगह क्या लगाना है 3x, y की जगह y, z की जगह z, फिर x की जगह 3x का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट लगा लो, y की जगह वाई स्क्वायर, z की जगह जेड स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 3x, y की जगह y माइनस y की जगह y, z की जगह z, और माइनस z की जगह z, पर x की जगह 3x, और बड़ा ब्रैकेट से ब्रैकेट क्लोज। इतना आया समझ में। देखो जो पहला वाला ब्रैकेट होगा वो तो सेम ही लिखूंगा मैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3 का 3 एक्स वाई माइनस, ये हो जाएगा वाई जेड माइनस 3 का 3 जेड एक्स, सॉरी जेड एक्स। ये यहीं पे हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं ये संख्या लिखूँ पूरा ब्रैकेट फिर वो संख्या पूरा ब्रैकेट ऐसे करूँगा आगे सवाल को, तो फिर वापस सवाल क्या बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ऐसे सवाल को हम ज़्यादा सोल्व कर देते हैं तो वापस से सवाल कैसा बन जाता है क्वेश्चन बन जाता है, और फिर हमको सवाल करने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए आंसर यहीं पर ही हमको क्या करना है खत्म करना है। मतलब जो भी फॉर्मूला लगता है ना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करो, उस वैल्यू को सोल्व करो, जो आएगा आंसर वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर से नीचे का नहीं आता है। अगर एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर से नीचे का नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक तरीके से फॉर्मूले को ही सिद्ध करवाता है। ठीक है,
मेहनत किस चीज़ की है इसके अंदर, लिखने की। जिसको फॉर्मूला याद है वो तो भाई कर ही सकता है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस सबको होनी चाहिए इस सवाल के अंदर, और थोड़े से स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या रखा है, सत्यापित कीजिए। सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है तो पूरा सेम क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, सत्यापित कीजिए और पूरी वैल्यू सेम। अगर एग्जामिनर हल्का सा चेंज करता है तो एक्स वाई जेड की जगह दे देगा ए बी सी या पी क्यू आर, यही देगा बस। लेकिन फॉर्मूला सेम, तरीका सेम, साइन सारे सेम, हर चीज सेम, बस हल्की सी डिजिट चेंज कर देगा, एक्स वाई जेड की जगह पी क्यू आर कर देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यह आएगा हमारे पास पूरा का पूरा एक तरीके से फॉर्मूला ही है। उसने क्या है, सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब होता है इसको सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। जो उसने बराबर का निशान ले रखा है, तो ये वाली जो बहुपद है, इक्वेशन है, वो इस वाले बहुपद यानी कि इक्वेशन के बराबर है या नहीं है। तो बराबर के लेफ्ट साइड क्या होता है, LHS होता है, और बराबर के राइट साइड क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, तो मैं वापस से RHS को लिखूंगा, फिर थोड़ा सा लेंथी होगा सवाल, इसलिए मैं खाली RHS को ही सोल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। 1/2 का 1/2, ये पूरा ब्रैकेट सेम, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड सेम। अब इसमें बस मेरे को क्या करना है, चेंज करना है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, वापस से x माइनस वाई का ही होल स्क्वायर है, पर x की जगह y है तो z की जगह y की जगह z है, तो यहाँ पर हमको हल्का चेंज करना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, वापस से देखो, z माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2zx। क्लियर हुआ इतना चीज। वापस इतना चीज सेम लिखूंगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, ऐसे वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ऐसे जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। अब क्या बचा, -2xy, फिर -2yz, फिर -2zx। क्लियर हुआ इतना चीज। कुछ नहीं किया है, x माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों में लगाया है और खोल दिया है मैंने। फिर x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, z कहाँ गया, ये z स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया। बाकी ये और ये सेम लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 2 2 2 2 2 2, हर जगह 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को उठा के मैंने सबसे बाहर लिख लिया यहाँ पर, 2/2। क्या बचा ये तो सेम रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर क्या बचा, खाली एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 बाहर आ गया है, ये रहा 2। यहाँ पर खाली वाई स्क्वायर, यहाँ पर खाली जेड स्क्वायर, यहाँ पर खाली एक्स वाई, यहाँ पर वाई जेड, यहाँ पर जेड एक्स। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। ठीक है, खाली ये पूरी इक्वेशन बची है। अब खाली एक्स को ले लो, फिर पूरी इक्वेशन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, जो एक्स थी वो लिखा, दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट। अब वाई आएगा, प्लस का वाई, फिर पूरा ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये वाई भी आ गया, अब ये रहा। अब जेड वाला ले लो, प्लस का जेड, फिर पूरा ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना क्लियर हो रहा है सवाल। कुछ नहीं किया है मैंने, पहली संख्या फिर दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट लिया है, फिर प्लस का वाई, फिर दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस का जेड, फिर दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट। यही करते हैं हम लोग हर जगह। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई जो भी ब्रैकेट के अंदर है सबके साथ होगी। एक्स की क्यूब हो जाएगा ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स जेड स्क्वायर, ये एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर वाई का वाई,
और ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये जेड है, फिर ये एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये सॉरी माइनस तो लगाया नहीं मैंने, माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये खाली एक्स की मल्टीप्लाई पहले वाले ब्रैकेट में करी है, अब वाई की मल्टीप्लाई दूसरे वाले ब्रैकेट में करनी है मेरे को। प्लस का प्लस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये वाई स्क्वायर और वाई, वाई की क्यूब प्लस ये वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर माइनस का माइनस, एक्स का एक्स, वाई और वाई, वाई स्क्वायर माइनस फिर वाई और वाई, वाई स्क्वायर जेड का जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो माइनस का एक्स वाई जेड, ये स्क्वायर है वाई स्क्वायर है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर करनी है मेरे को, प्लस का प्लस लगाओ, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस ये वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बाकी दो नंबर को नीचे लिख रहा हूँ, माइनस तो माइनस वाई का वाई जेड और जेड, जेड स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस जेड और जेड, जेड स्क्वायर यानी कि एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, बस मैंने मल्टीप्लाई करिए, सवाल थोड़ा सा लेंथी है, अभी इजी हो जाएगा। देखो हमको पता है एक्स की क्यूब, कहीं और है एक्स की क्यूब, ध्यान से देखना नहीं मिलेगा, तो एक्स की क्यूब को मैंने एक्स की क्यूब लिखा प्लस ये देखो एक्स वाई स्क्वायर, ध्यान से समझना, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है, यहाँ पर ढूंढो कहाँ पर हैगा एक्स वाई स्क्वायर, मिलेगा आपको माइनस का, ये दिख गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो इसको मैं ये पे काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ, काट दूंगा, क्योंकि दोनों संख्या सेम है और प्लस की और माइनस की है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। अब देखो एक्स जेड स्क्वायर ये वाला आया है एक्स जेड स्क्वायर, अब पूरे में कहीं देखो एक्स जेड स्क्वायर, ये माइनस का है तो दूसरा वाला कैसा मिलेगा, सॉरी ये प्लस का है तो दूसरा वाला हमको मिलेगा माइनस का। देखो एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, अरे एक मिनट देखना जरा, एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस का माइनस, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर वाई का वाई माइनस का माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है माइनस का माइनस, यहाँ पर एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर और जेड का जेड भी लगेगा, यहाँ पर ये जेड है और उसके बाद ये जेड, ये होगा खाली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये मल्टीप्लाई शुरू हुआ है, क्या ढूंढना हमको एक्स जेड स्क्वायर, ढूंढो कहीं पर एक्स जेड स्क्वायर, ये रहा लास्ट में दिखा, ये रहा, ये रहा एक्स जेड स्क्वायर प्लस का और ये रहा एक्स जेड स्क्वायर माइनस का, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई ये रहा प्लस माइनस का और ये रहा प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहीं पर ही, ठीक है। ये देखो एक्स वाई जेड माइनस का, इसको लास्ट में देखेंगे, इसको देखो अभी एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर जेड, ये वाला है माइनस का, ये वाला है प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा ये वाली चीज़ भी। अब देखो वाई जेड स्क्वायर ये प्लस का है, ये रहा माइनस का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और वाई स्क्वायर जेड ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल। अब समझो ध्यान से, ये एक्स की क्यूब, देखो कहीं वाई की क्यूब है, ये रहा प्लस का वाई की क्यूब हो गया। अब देखो जेड की क्यूब कहाँ है, देखो एक्स स्क्वायर जेड का जेड, फिर वाई स्क्वायर जेड होगा, फिर जेड की मल्टीप्लाई जेड में करूँगा तो जेड की क्यूब भी आएगा यहीं पर ही, प्लस जेड की क्यूब, तो ये इस जगह आएगा प्लस जेड की क्यूब। अब ध्यान से देखना
एक तो ये माइनस का एक्स वाई जेड और एक ये माइनस का एक्स वाई जेड, और कहीं दिख रहा है एक्स वाई जेड, और एक ये रहा माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस ही होगा। तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 3 बार है तो हो जाएगा माइनस का 3xyz। देखो यही हम लोग को क्या करना था, सत्यापित करना था। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि हमारा जो RHS हमने उठाया था उसको मैं किसके बराबर ले आया, LHS के बराबर। तो RHS और LHS आपस में कैसा है, इक्वल है। ठीक है, देखिए सवाल लेंथी है पर टफ नहीं है, बस यही तो फॉर्मूले लगाए हैं मैंने, x माइनस वाई की होल स्क्वायर, वो भी 3 बार, और उसके बाद तो कैलकुलेशन ही चल रही है। माना संख्या थोड़ी सी लंबी हो गई थी पर इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, उसने पहले हम लोग को दे दिया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है उसने हमको। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध ये करना है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब हमेशा 3xy जेड के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए वही वाला फॉर्मूला याद करो जो हमने अभी, फॉर्मूला जो खोल के था वो ले लो, या तो फिर दूसरा वाला दिखाता हूँ। देखो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये फॉर्मूला है ना, जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब हमको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरा सेम ही रहेगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। पर इसकी वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो ये लिख लिया मैंने 0। ये पूरा सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हमको पता है अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करता हूँ तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये वाला एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या बचेगा, खाली 0। अब माइनस का 3xyz अगर हम बराबर के इस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz। ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। देखो ये तो लेकर के आना था ना क्वेश्चन के अंदर, ये प्रूफ करना था, तो यहाँ पर भी लिख दो हैंस प्रूव्ड, यानी कि जो क्वेश्चन था हमने वो भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया है, यही फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसकी जगह 0 लगाया है, गुणा करने के बाद 0 आ जाता है, फिर माइनस की संख्या को उठा के इस साइड ले आओ, प्लस की संख्या हो जाएगी और हमारा जो सोल्व करना है वो फॉर्मूला आ जाएगा। पर पता होना चाहिए कि हमको यही फॉर्मूला लगाना है, 8 फॉर्मूले हैं, 8 फॉर्मूले में से यही लगाना है, यही बस समझना है। नहीं तो अगर और कोई सा फॉर्मूला लगा दोगे तो तुम कितना भी सोल्व कर लेना, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहता है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको कुछ संख्याओं के घन दे रखे हैं और हमको उनका घन नहीं करना है, बस हमको उसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। ठीक है, अब याद करो हमने सीखा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। अभी पिछले फॉर्मूले में, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये सिद्ध किया है अगर ये 0 होता है तो हमारा आंसर लास्ट में यही बनता है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अगर 0 बनेगा तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा बस। ठीक है, तो देखिए x कितना है -12, y कितना है 7, z कितना है 5,
-12, 7 5 क्या हो जाएगा 12, माइनस प्लस माइनस 12 में से बाहर गया तो 0, तो मतलब 0 बन रहा है। तो खाली यही चीज़ तो मेरे को फॉर्मूले में लगाना है, क्योंकि x कितना है हमारे पास -12, y कितना है 7, z कितना है 5, तो 3 का 3, x -12, y 7 और z 5, इसकी करनी है मल्टीप्लाई। देखो 12 तियाँ या सिंपल देखो 12 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 12 पंजे 60 पर माइनस तो माइनस का 60, 3 सत्ते 21, अब 21 छिक्का कितना होता है 126, 0 का 0 माइनस है तो माइनस, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में मैंने क्या किया है? यही क्वेश्चन को पहले चेक कर लो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो खाली 3x y z लगा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, जो भी संख्या आएगी वही तुम्हारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है उसने हम लोग को, वो क्या दे रखा है ये समझिए। चलो यहाँ पे कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन उसने दे रखा है हम लोग को 28 की क्यूब प्लस माइनस 15 की क्यूब प्लस माइनस 13 की क्यूब। इसको भी पहले चेक कर लेता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड, 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, ये 28 माइनस माइनस की दोनों है, तो माइनस माइनस प्लस 28 और 15 और 13 क्या हो जाएगा माइनस का 28 प्लस और माइनस माइनस का 28, देखो कितना आ गया 0। जब 0 आ रहा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर 3xy z। ठीक है, 3 का 3, x क्या है 28, y क्या है माइनस का 15 z माइनस का 13। अब इसको करनी है मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, सिंपल करूँ अगर तो 13 तियाँ क्या हो जाएगा 39 माइनस का, क्योंकि ये माइनस की थी, अब 15 और 28 की करो, 15 8 120, 12 हासिल, 15 दूनी 30, 30 और 12 42, माइनस है तो माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 0 है तो 0 पहले लगा दो, खाली 39 और 42 गुणा कर रहा हूँ, 39 42, देखो 9 दूनी 18, 3 दूनी 4 1 7, ठीक है, 9 चौक 36, 4 3 12 3 15, 8 13 6 1, कितना आया 1638, ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है, खाली x प्लस वाई प्लस जेड करके पहले चेक कर लो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 0 बन रहा है तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर क्या लगा रहा है खाली 3xyz, तो 3xyz की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है, जो भी आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और हम लोग को क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है। देखो पहला आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, पहले आयत का क्षेत्रफल दे रखा है उसने 25a का स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात है कि 2। जब सबसे बड़ी घात 2 है तो x के मान भी कितने निकलेंगे, सॉरी इसके अंदर a है तो a के मान कितने निकलेंगे 2, और हमको पता है ये आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है तो एक मान जो आएगा वो होगी उसकी लंबाई, और दूसरा मान जो आएगा वो उसकी चौड़ाई। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को मैं क्या कर रहा हूँ ज्ञात करूंगा इस जगह। मेरे को पता है पहले a और c की क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 25 की और 12 की गुणा अगर मैं करूंगा तो 25 दाम 250, 2 बचा 25 दूनी 50, 50 और 250 क्या हो जाएगा 300, तो आंसर आएगा 300। 300 क्या करना है एलसीएम, देखो मैं बता दो 12 पंजे 60 का 0 6 हासिल, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। अब 2 से करेगा 150 बार में, फिर 2 से 75 बार में, फिर 3 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। आया समझ में? पहले 2 से काटा है 300 को 150 बार में जाएगा, फिर 2 से काटा है 150 को 75 बार में जाएगा, और ऐसे एलसीएम कर लेना, आपके एलसीएम तो आते ही होंगे।
अब है माइनस का 35 लेकर के आना है हमको, ठीक है। देखो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, 2 दूनी 4 पंजे 20। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे क्या बन गया 20, और 3 पंजे क्या बन गया 15। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 35 आएगा, पर माइनस का 35 लाना है तो माइनस का 20 माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस होगा, 20 और 15 क्या हो जाएगा 35। 25 स्क्वायर माइनस का 20 है, माइनस का 15 है, प्लस का 12, ठीक है। अब मैं इस एलसीएम को रफ कर रहा हूँ, कुछ कॉमन आ रहा है। 25 और 20 किसके पाड़े में आते हैं, दोनों 5 के पाड़े में आते हैं। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो एक ए भी कॉमन ले लिया। अब 5 के पाड़े में 25 कितनी बार में आएगा 5 बार में। ए डबल थे, एक बाहर आ गया तो एक ए बचेगा, माइनस का माइनस। 5 के पाड़े में 20 कितनी बार में आएगा 4 बार में, जो ए था वो बाहर ही ले चुका हूँ। ये रहा माइनस, तो लगाओ यहाँ पर माइनस। 15 और 12 किसके पाड़े में आएगा 3 के पाड़े में, 3 के पाड़े में 15 आएगा 5 बार में, और ए का ए, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 के पाड़े में 12 आएगा 4 बार में। क्लियर है। ये है ब्रैकेट, ये है ब्रैकेट, सेम आया है तो पहले सेम वाले ब्रैकेट को हम लिखते हैं, और सेम ही आना जरूरी है तभी सवाल सही होगा। और 5a माइनस का 3, ठीक है। अब इस जगह लाइन खींचनी है आपको, पहले ब्रैकेट को लिखना है और बराबर में 0 लगाना है, दूसरे ब्रैकेट को लिखना है, बराबर में 0 लगाना है। अब देखो 5a माइनस का 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और a बराबर 4, 5 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो एक विमा तो हमारी ये हो जाएगी। दूसरी विमा देखें तो 5a इजिकल टू क्या आ जाएगी 3, और 5 नीचे आ जाएगा 3/5, ये दूसरी। यानी कि ये कह सकता हूँ मैं लंबाई, ये चौड़ाई, या इसको लंबाई कह लो या इसको चौड़ाई कह लो, बात एक ही रहेगी। समझ में आया। गुणनखंड करने हैं बस, तभी हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगेगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन सॉरी, इसी का सेकंड पार्ट है। 35 वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये सबसे पहले 35 की और 12 की क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, कितना आने वाला है 360, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 तियाँ 36, 36 और 6 ये तो 42 हुआ। चलो कोई नहीं, समझ में आया। 12 पंजे 60, 6 हासिल, 60 का 0 लगाया खाली, 12 36, 36 और 6 कितना हो गया 42। अब करो इसके एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 एकम 0, 2 एकम 2, एक छोटा है डबल संख्या लूंगा तो 0, अब 2 पंजे 10, फिर 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। लाना है क्या मेरे को 13 लेकर के आना है। पता करो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 13 नहीं आएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, देखो ऐसे आएगा 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो 28 में से 15 जाएगा तो 13 बचेगा, वही करूँगा मैं। 35y प्लस 28y में से 15y को हटाऊंगा तो अपने आप 13 बचेगा। आया समझ में। 28 में से 15 गया 13, y है तो y। अब देखो 28 और 35 किसके पहाड़े में आएगा 7 के पहाड़े में आएगा, और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो एक y भी बचेगा। तो 7 के पहाड़े में 35 आएगा 5 बार में, y 2 है तो एक y और बचेगा, प्लस 7 के पहाड़े में 28 आएगा 4 बार में, माइनस दोनों 3 के पहाड़े में आएगा, ले लिया 3, 3 के पहाड़े में 5 बार में आएगा 15, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी y है तो y भी लगाओ, और 3 के पहाड़े में बार आएगा 4 बार में। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो पहले सेम वाले ब्रैकेट को लिखते हैं, उसके बाद 7y माइनस का 3, 7y माइनस का 3। अब लाइन खींचो, इस साइड जो संख्या है वो लिखो इस जगह बराबर में 0 लगा के, और इधर जो आया है वो इस साइड बराबर 0 लगाओ। अब देखो ध्यान से, प्लस का 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, और 5 क्या आ जाएगा नीचे माइनस का 4/5, ये होगा पहला आंसर। फिर 7y माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 3, y इजकल टू 3/7 हो जाएगा दूसरा आंसर। क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के
दोनों पार्ट, कुछ नहीं करना था, दोनों में गुणनखंड करना था। गुणनखंड हम लोगों ने इससे पिछली एक्सरसाइज में भी सीख लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुणनखंड करना है, थोड़ा सा अलग है, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, वो भी सिखाता हूँ। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाएँ ज्ञात कीजिए। संभव विमाएँ, विमाएँ मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई, है ना। तो देखिए हम लोग को पता है, एक क्वेश्चन दे रखा है उसने हम लोग को 3x² माइनस का 12x, यह है उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और संख्या होती तो मैं एलसीएम करता, लेकिन कुछ है ही नहीं तो एलसीएम नहीं करूँगा, डायरेक्ट कॉमन लूँगा। 3x कॉमन आ रहा है, एक x बचेगा, 3 के पहाड़े में 12 आएगा 4 बार में, तो एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा। हम कर क्या रहते हैं, लाइन खींचते थे बीच में, पहला ब्रैकेट लिखते थे बराबर 0 लगाते थे और दूसरा ब्रैकेट लिखते थे बराबर में 0 लगाते थे। अब देखो x बराबर 0 3 बटे में आ जाएगा, कैंसल आउट होने के बाद क्या आ जाएगी, एक विमा तो इसकी 0 हो गई और दूसरी विमा क्या हो जाएगी, खाली 4, तो संभव विमा क्या हो जाएगी 4। आया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐसे ही करना है, मतलब गुणनखंड ही करने हैं सभी सवालों में। गुणनखंड क्या है, 12ky² प्लस 6ky, 12ky² प्लस 6ky माइनस का 20, ठीक है, 20k सॉरी। इसके अंदर सबसे पहले देख लो सारी संख्या किसी चीज़ से डिवाइड हो रही है ना, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, मतलब कि 20, 6 और 12 तीनों संख्या 2 के पहाड़े में आती हैं, तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, ये 6 बार में आएगी और ये 3 बार में आएगी और वो 10 बार में आएगी, ठीक है। अब करो 6 धाम 60, एलसीएम करूँगा 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। लाना क्या है, 3 लेकर के आना है मेरे को। तो देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, नहीं आ रहा। तीन बनाना है इन चारों संख्याओं से, सोचो कैसे बनेगा। 3 दूनी 6, 5 के 15, नहीं आया, 2 2 4, 4 3 7, 8, 8 में से चलो इस तरीके से नहीं करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन से सोल्व करके देखते हैं इसको। 12 और 20 है, ये 12 दूनी 24, 0 का 0, करो इसको डिवाइड, मतलब एलसीएम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, ये 2 है सॉरी, 2 छिंग 12, 2 से 30 बार में, 2 से 15, 3 पंजे 5 एकम, लाना है इसमें 6 है, इसके अंदर देखते हैं 6 कैसे आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 5 के 15, नहीं आया, 5 दूनी 10, दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 3 12, इसमें भी नहीं आया, 5 3 15, 4 3 12, 2 3 6, 6 दूनी 12, 4 5 20, नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस का 20k, ठीक है। इसके अंदर देखो ध्यान से, जो भी हम लोग को पहले से ही दे रखा है उसको देखो
कौन कौन सी संख्याएं अगर किसी भी टेबल से कटती हैं सारी संख्याएं तो उसको डिवाइड कर देते हैं। इसकी 12, 8 और 20 तीनों संख्याएं किससे कट सकती हैं? 4 के पारे से कट सकती हैं। तो देखो 4 के पारे में 12 कितने बार में आएगा? 3 बार में। फिर जाएगा 3k² 4 के पारे में 8 आएगा 2 बार में, तो 2k/, 4 के पारे में 20 आएगा 5 बार में 5k। ठीक है, अब देखिए इसके अब करेंगे हम गुणनखंड। 3 पंजे 15, 15 का अगर मैं करूँगा एलसीएम तो 3 पंजे 5 एकम, तो 5 में से 3 गया 2 बन जाएगा। तो लिखो 3k² प्लस का 5k माइनस 3k माइनस का 5k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो खाली ky कॉमन ले लिया, खाली क्या बचा 3, y 2 थे तो एक और y बचा, यहाँ पे खाली 5 बचा माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो खाली k कॉमन ले लिया, क्या बचा 3y माइनस माइनस प्लस खाली 5, दोनों ब्रैकेट सेम है, 3y प्लस का 5 और ky माइनस का k, लाइन खींचनी है। 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू क्या बचा माइनस का 5 और y इक्वल टू माइनस का 5, 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा एक आंसर। दूसरा आंसर क्या आ जाएगा ky माइनस का k बराबर 0, ky इक्वल टू माइनस का दूसरा का प्लस का हो जाएगा, y इक्वल टू k अपॉन k, कैंसल आउट 1, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 1। आया समझ में? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 के सारे सॉल्यूशन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।